साल था 2002, जब नए नए बने राज्य उत्तराखंड में पहले आम चुनाव संपन्न हुए थे और बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस ने पार कर लिया। अब ऐसे में एक सवाल था कि आखिर नए राज्य की कमान किसको दी जाए। ऐसे में जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में जो नाम था वो नाम था तब के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हरीश रावत का, क्योंकि जो जीत का श्रेय है वो भी हरीश रावत को दिया जा रहा था। तो हरीश रावत की यहाँ पर पूरी की पूरी संभावनाएं थी मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन तभी एक नेता की जिद के कारण हरीश रावत के सपनों पर पानी फिर गया और यहीं पर हरीश रावत के साथ खेल हो गया। वो नेता जिसने कांग्रेस आला कमान के सामने एक शर्त रखी कि यदि मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तो हरीश रावत को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। इसी सब के चलते हरीश रावत के साथ खेल हो गया। जिस प्रकार खेल में अनिश्चितताओं की अपार संभावनाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार राजनीति भी एक खेल है। यहाँ कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। ऐसा ही एक खेल हुआ था वर्ष 2002 में कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत के साथ, जब एक नेता की वजह से हरीश रावत मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए और नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो गए थे। लेकिन तिवारी के कुर्सी पर बैठने की राह इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि तिवारी सीएम बनने से पहले हरीश रावत समर्थकों ने देहरादून में चक्का जाम कर लिया था। समर्थक यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर भी धावा बोल दिया था। ये सब इसलिए भी हो रहा था क्योंकि समर्थक मुख्यमंत्री का ताज हरीश रावत के सर पर देखना चाहते थे और उनका सीएम बनना भी लगभग तय था। फिर अचानक आला कमान के एक फैसले ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया और सीएम पद के लिए तिवारी का नाम आगे कर दिया। तिवारी का नाम आगे आते ही जनता और हरीश रावत समर्थक कांग्रेसियों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया, क्योंकि लोग तिवारी के उन शब्दों को भी नहीं भूले थे जब तिवारी ने कहा था कि उत्तराखंड राज्य मेरी लाश पर बनेगा, और अभी उत्तराखंड राज्य बने मात्र 2 बरस ही बीत गए थे। इस सब घटनाक्रम के बाद भी हरीश रावत का मुख्यमंत्री बनना तय था, लेकिन एक नेता की जीत के कारण हरीश रावत के सपने चकनाचूर हो गए। उस दौरान ये भी आशंका जताई जा रही थी कि कहीं कांग्रेस के दो फाड़ न हो जाए। इसको लेकर आज हम विस्तार से जानेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे कि उस वक्त हुआ क्या था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बकचट और मैं हूं आपके साथ शोभन सत्यसिंह। इस घटना को जानने के लिए हमें जाना होगा आज से ठीक 21 साल पहले, जब उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था और कांग्रेस में सीएम कुर्सी के लिए जंग छिड़ गई थी। उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने उत्तराखंड, या कह लीजिए उत्तरांचल के 2002 में प्रथम चुनावी नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए। कांग्रेस ने 70 विधानसभा सीटों में से 36 पर जीत हासिल की थी। राज्य बनने के बाद 2 साल तक सरकार संभालने वाली बीजेपी मात्र 19 सीटों में ही सिमट गई थी। हालांकि उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस ने जो जीत हासिल की थी, उसकी उम्मीद खुद कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी नहीं करते थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत की आस थी, लेकिन बहुमत के आंकड़े के साथ सत्ता में वापसी की भी उनको आस नहीं। ये सब संभव हो पाया है तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हरीश रावत की मेहनत से। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहते हुए हरीश रावत ने न सिर्फ पार्टी को जमीन पर मजबूत किया, बल्कि संगठन को नई धार भी दी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक ऐसी रणनीति बनाई जहां पर गुपचुप तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल से बातचीत कर ली। कई सीटों पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की सीधी लड़ाई करवा दी और नतीजा ये रहा कि उत्तरांचल का पहला चुनाव कांग्रेस पार्टी ने अपने नाम किया। कांग्रेस के जीत का पूरा श्रेय हरीश रावत को दिया गया। वे खुद भी इतने विश्वास से भरे हुए थे कि चुनाव जीतने के बाद वो बोल गए थे कि उत्तराखंड क्रांति दल को भी अब राज्य कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। वो इतना सब कुछ इसलिए कह पा रहे थे क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री का ताज उन्हीं के सिर सजने वाला है। लेकिन यहीं पर सारा खेल हो गया। समर्थन और समीकरण अपने पक्ष में होने के बावजूद भी कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री की कुर्सी हरीश रावत को देने के बजाय नारायण दत्त तिवारी को सौंपी। वही नारायण दत्त तिवारी जिन्होंने एक बार कहा था कि उत्तराखंड अगर पृथक राज्य बनेगा तो मेरी लाश के ऊपर बनेगा। उत्तराखंड के लोग और कांग्रेस के ही कई कार्यकर्ता उस बयान को अभी भूले भी नहीं थे। लिहाजा जब कांग्रेस हाईकमान ने तिवारी के नाम पर मुहर लगाई तो हरीश रावत समर्थक, नेता और कार्यकर्ता भड़क गए और सड़क पर उतर आए। कांग्रेस की सरकार बनने से पहले ही राज्य में एक बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि राज्य को बने हुए भी अभी 2 साल हुए थे और पहला आम चुनाव ही संपन्न हुआ था और इसी में बवाल हो गए।
रावत समर्थकों ने देहरादून की सड़कें जाम कर दी, कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर भी पत्थर फेंके गए और दिल्ली में 24 अकबर रोड पर कांग्रेस हाईकमान का घेराव किया। एक समय ऐसे भी खबरें चल पड़ी कि हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस को तोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें 18 विधायकों का समर्थन था। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए। हाईकमान को इसकी भनक थी। ऐसे में सबसे पहले उत्तराखंड राज्य में पार्टी मामलों के प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को शांत कराया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नारायण दत्त तिवारी को सीएम बनाने का फैसला हाईकमान का है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। वहीं कांग्रेस हाईकमान ने हरीश रावत को बुलाया, घंटों बातचीत हुई, जिसके बाद फिर इस विवाद को शांत किया गया। इसके बाद 2 मार्च को एनडी तिवारी ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 14 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्रियों ने ओएनजीसी ऑडिटोरियम में शपथ ली थी। लेकिन बड़ा सवाल यही था कि सीएम की कुर्सी पर एनडी तिवारी पहुंचे कैसे, क्योंकि नाम तो हरीश रावत का सबसे आगे था। 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने वाले तिवारी को कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड का मुख्यमंत्री क्यों बनाया? उस समय सवाल कई थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित नाम थे सतपाल महाराज। उत्तराखंड की राजनीति में आज से 21 साल पहले भी सतपाल महाराज का जादू चलता था और आज भी वो काफी लोकप्रिय हैं। 2002 में अगर हरीश रावत ने सीएम की कुर्सी गंवा दी थी तो इसका एक बड़ा कारण थे सतपाल महाराज, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद की रेस में सतपाल महाराज का नाम भी चर्चाओं में था। चुनाव प्रचार के दौरान भी कई मौकों पर उन्होंने अपने तेवर दिखाए थे। वो किसी भी हालत में अपने समर्थकों को टिकट दिलवाना चाहते थे। पार्टी पर इस प्रकार का प्रेशर बनाया गया कि हाईकमान को उनके आगे झुकना पड़ा। आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार सतपाल महाराज ने जब बगावती तेवर दिखा दिए थे, तब चुनावी नफा नुकसान को देखते हुए सतपाल महाराज के 11 पसंदीदा उम्मीदवारों को उन्होंने तुरंत टिकट दे दिया था। इस लिस्ट में उनकी पत्नी अमृता रावत का नाम भी शामिल था। सतपाल महाराज की उम्मीदवारों की टिकट देने वाली बात तो मान ली गई, लेकिन उन्हें सीएम की कुर्सी दे पाना संभव नहीं था। इसकी एक वजह उनके बड़े भाई भी रहे, क्योंकि तब संदिग्ध सौदों में उनके भाई का नाम आ गया था और कांग्रेस पार्टी सतपाल महाराज को सीएम की कुर्सी देने से बच गई। हाईकमान के मन में स्पष्ट था कि किसी भी विवादित बैकग्राउंड वाले शख्स को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उत्तराखंड नवोदित राज्य था। अब सतपाल महाराज का पत्ता तो सीएम की कुर्सी से कट गया, लेकिन वो अपने साथ साथ हरीश रावत की राह में भी रोड़ा बन गए। उस समय के राजनीतिक जानकार बताते हैं कि सतपाल महाराज ने ही कांग्रेस हाईकमान को यह संदेश दिया था कि अगर वे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते तो फिर हरीश रावत को भी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। ये एक चेतावनी थी और शर्त भी। इसी वजह से कांग्रेस को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिस पर सबकी सहमति है, और वो चेहरा था नारायण दत्त तिवारी। ऐसे में उत्तराखंड के पहले चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने का गौरव नारायण दत्त तिवारी को मिल गया और जीत का सेहरा बांधे हरीश रावत खाली हाथ रह गए। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि तिवारी अपने 5 साल कार्यकाल जो है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। इतने मनमुटाव भी पैदा थे कि ऐसी स्थिति कई बार बनी थी, लेकिन एनडी तिवारी बड़े मजे हुए खिलाड़ी थे। ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन निशाना हमेशा सही जगह पर रहता था। लिहाजा अब तक के उत्तराखंड के इतिहास में वो इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने 5 साल पूरे किए, और यहीं पर हरीश रावत का सपना भी पहली बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने का चूर हो गया। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।